अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कद या फिर लंबाई बढ़ाने के बारे में दो बातें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। नंबर एक, वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए जल्द से जल्द कद बढ़ाया जा सकता है। नंबर दो, 20 या फिर 30 साल की उम्र के बाद कद बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। इस बारे में सही मालूमात कम और गलत मालूमात इंटरनेट पर बहुत ज्यादा मौजूद है। कद बढ़ाने का साइंटिफिक यानी साइंसी तरीका क्या है, कितनी उम्र तक कद बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, खाने में किन किन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और ये सब करने के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सभी कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले इस बात का समझना जरूरी है कि कद बढ़ना तीन बातों पर इन्हसार करता है। नंबर एक, जेनेटिक पोटेंशियल, जो मालूमात आपके डीएनए में स्टोर होती है। नंबर टू, एचजीएच हार्मोन, जो कि आपका दिमाग रिलीज करता है। और नंबर तीन, ग्रोथ प्लेट, जो कि आपकी हड्डियों के ऊपर वाले सिरे पर मौजूद होती है। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपके लिए हाइट बढ़ाना तो आसान होगा ही, लेकिन साथ ही हाइट बढ़ाने के नाम पर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपको बेवकूफ भी नहीं बना सकेगा। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक पोटेंशियल के बारे में कि ये क्या होता है और हाइट को बढ़ाने में ये किस हद तक किरदार अदा करता है। हर इंसान का जिस्म छोटे छोटे करोड़ों सेल से मिलकर बना है, जिनमें के ज्यादातर को आम आंख से बगैर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के देखा भी नहीं जा सकता। सेल्स को जूम करने पर इसके अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स को आसानी से देख सकते हैं। हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक चेन मौजूद होती है जिसे कि हम डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बस आप ऐसा ही समझ लीजिए कि डीएनए इंसान की जिंदगी की एक ऐसी किताब है जिसमें एक इंसान की लंबाई, ऊंचाई, रंग और शक्लो सूरत के साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही स्टोर रहती है। किसी भी शख्स की मैक्सिमम हाइट कितनी हद तक बढ़ेगी, वो मालूमात भी डीएनए में पहले से ही फीड होती है। हम इंसानों को हमारा डीएनए हमारे पेरेंट्स यानी आबा व अजदाद से विरासती ही मिलता है और यही वजह है कि माँ बाप की बहुत सारी खसूसियात बच्चों में वाजे देखी जा सकती हैं और कद का बढ़ना भी उन्हीं में से एक ही होता है। लेकिन कद का लंबा होना क्योंकि पॉलीजेनिक होता है, जो करीबन 700 मर्दों के जीन पर इन्हसार करता है, इसीलिए किसी भी शख्स की हाइट उसके सिर्फ माँ बाप से ही नहीं बल्कि आबाओ अजदाद में किसी से भी मिल सकती है। और यही वजह है कि कुछ लोगों के माँ बाप हाइट में कम होने के बावजूद बच्चों की हाइट ज्यादा बढ़ जाती है। जेनेटिक पोटेंशियल के बाद जो चीज कद को बढ़ाने में सबसे अहम किरदार अदा करती है वो है दिमाग की तरफ से खारिज किया जाने वाला एचजीएच हार्मोन और हड्डियों के ऊपर वाले सिरे पर मौजूद ग्रोथ प्लेट। अगर ऐसा मान लिया जाए कि आपके डीएनए में आपकी हाइट 6 फीट तक बढ़ने की इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो तभी आपकी हाइट वहां तक बढ़ सकती है जब आपकी हड्डियां सेहतमंद होने के साथ साथ आपका दिमाग भी हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन को ठीक तरीके से खारिज करता है। हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एचजीएच यानी कद बढ़ाने वाले हार्मोन की मिकदार जिस्म में बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। जिस्म में हर तरह की ग्रोथ के लिए एचजीएच हार्मोन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है और कद को बढ़ाने में ये हार्मोन बहुत ही ज्यादा किरदार अदा करता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 80% से भी ज्यादा एचजीएच हार्मोन जिस्म में तब ही रिलीज होता है जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं। यही वजह है कि हाइट जल्दी बढ़ाने के लिए रात को 7 से 8 घंटों की अच्छी और गहरी नींद लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिस्म में एचजीएच हार्मोन को बढ़ाती तो हैं, तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि कम भी करती हैं। खाने में बहुत ज्यादा तेल और चीनी से बनी चीजों का इस्तेमाल जिस्म के फंक्शंस को आहिस्ता कर देता है और एचजीएच की पैदावार में भी रुकावट पैदा होने लगती है। इसीलिए सबसे पहले इस तरह के खाने की चीजों पर काबू करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा खून में इंसुलिन की मिकदार ज्यादा होना जिस्म में एचजीएच हार्मोन को रिलीज होने में रुकावट पैदा करता है। दरअसल इंसुलिन भी एक तरह का हार्मोन होता है जो कि हमारे जरिए खाए गए खाने से मिलने वाले एनर्जी को खून से होकर नालियों तक पहुंचाने का काम करता है। जब हम खाते हैं तो वो हजम होने के बाद खून में पहुंचता है, जिससे ब्लड शुगर इंक्रीज होता है। ब्लड शुगर को मुनज़्ज़म करने के लिए हमारा जिस्म इंसुलिन नामी हार्मोन खारिज करता है, लेकिन जब तक ये हार्मोन खून में मौजूद होता है तब तक कि हमारे जिस्म में एचजीएच हार्मोन ठीक तरह से रिलीज नहीं हो पाता। बस ऐसा ही समझ लीजिए कि एक वक्त में हमारा जिस्म इंसुलिन या फिर एचजीएच दोनों में से किसी एक को ही ठीक तरह से रिलीज कर पाता है। और जैसे कि हमने पहले ही जाना कि सोते वक्त हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा एचजीएच हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हाइट को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के वक्त हमारे पेट खाली होने की वजह से हमारा जिस्म हर वक्त आराम में होता है, इससे कि हमारे जिस्म को एचजीएच हार्मोन रिलीज करने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन परेशानी तब आती है जब हम खाने के फौरन बाद ही सो जाते हैं। जब कोई शख्स खाने के फौरन बाद ही सो जाता है तो ऐसे में हमारे जिस्म में एचजीएच हार्मोन रिलीज करने की बजाय इंसुलिन खारिज करने लगता है और जब तक खून में इंसुलिन मौजूद होता है तो हमारा जिस्म एचजीएच हार्मोन ठीक तरह से रिलीज नहीं कर पाता। इसीलिए रात का खाना खाने और सोने के दौरान कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटों का वक्फा जरूर रखना चाहिए, ताकि सोने के लिए जाने से पहले ही आपका खाना काफी हद तक हजम हो जाए और गहरी नींद में
जाने के बाद आपका जिस्म HGH हार्मोन को ठीक तरह से खारिज कर पाए। हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन को मेंटेन रखने के लिए कुछ अच्छी हैबिट्स को भी फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले तो कई साइंटिफिक स्टडीज हमें ये बताती हैं कि खास तौर पर हाई इंटेंसिटी यानी तेज रफ्तार वाली की जाने वाली एक्सरसाइजेज जिस्म में HGH हार्मोन को तेजी से बढ़ाने का काम करती हैं और इस तरह की एक्सरसाइजेज में साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। इसीलिए जिस तरह भी हो दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए आपको कोई न कोई तेज रफ्तार में की जाने वाली एक्सरसाइज करने का भी खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ खाने की चीजें भी हैं जो कि जिस्म में HGH हार्मोन को बढ़ाने में मददगार होती हैं। हालांकि आपके जिस्म को सही तरीके से नशोनुमा पाने के लिए खाने में सभी तरह के ग़िज़ाई अज्जा का होना जरूरी होता है, लेकिन खास तौर पर प्रोटीन और फाइबर हार्मोन की पैदावार में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। प्रोटीन हमारी ओवरऑल बॉडी को ठीक तरह से ग्रो करवाने में मदद करता है, जबकि खाने में फाइबर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइबर खून में इंसुलिन को रेगुलेट करने का काम करता है, जिससे कि HGH हार्मोन को ज्यादा बेहतर तरीके से रिलीज होने में मदद मिलती है। इसीलिए जो भी लोग जल्दी हाइट बढ़ाना चाहते हैं उन्हें अपने खाने में फाइबर और प्रोटीन वाले फूड्स की जरूरत के हिसाब से सही मिकदार शामिल जरूर करनी चाहिए। फाइबर के लिए किसी भी सब्जी को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है और सुबह के वक्त कुछ खास तरह के फल भी हैं जो खाए जा सकते हैं। प्रोटीन के लिए मछली, अंडा, चिकन, दाल, पनीर, दूध और चने जैसी चीजों को बारी बारी से अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियां और हर्ब्स भी होती हैं जो कि जिस्म में HGH हार्मोन की मिकदार को बढ़ाने में मददगार होती हैं। मर्दों के लिए असगन नागोरी जिसे कि हम अश्वगंधा कहते हैं और खवातीन के लिए स्थावर जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अश्वगंधा का हाइट को बढ़ाने से वैसे तो सीधा कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये हर्ब खास तौर पर मर्दों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, जो कि स्ट्रेस को कम करके जिस्म में HGH हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। इसीलिए मर्दों के लिए आधा छोटा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर और खवातीन के लिए आधा छोटा चम्मच स्थावर पाउडर का इस्तेमाल करना हल्के गर्म दूध के साथ सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसे इस्तेमाल करने से कम आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है ताकि ये जिस्म में अच्छे तरीके से जज़ब हो सके। तीसरी जो चीज है वो है ग्रोथ प्लेट, और इसके बगैर कद बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। किसी भी इंसान की हाइट तभी बढ़ती है जब उसकी हड्डियां ग्रो करती हैं। जैसे ही हड्डियों का बढ़ना रुकता है तो इसके साथ हाइट का बढ़ना भी रुक जाता है। हड्डियों की अच्छी हेल्थ के लिए 2 चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। एक है विटामिन डी और दूसरा है कैल्शियम। सुबह सुबह निकलने वाली धूप की पहली किरणों में ही अगर 15 से 20 मिनट गुजार लिए जाएं तो विटामिन डी की कमी काफी हद तक पूरी की जा सकती है। और कुछ खाने की भी चीजें होती हैं जो कि जिस्म में काफी हद तक विटामिन डी की कमी को पूरा करती हैं, जबकि कैल्शियम की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूध, दही, पालक, पनीर, बादाम और हरे मटर जैसी चीजों की मदद ली जा सकती है। आपकी हाइट सही सिमत में बढ़े इसके लिए आपकी हड्डियों का सही शेप में होना भी बेहद जरूरी होता है, जिसके लिए अपने पोस्चर की मेंटेनेंस पर भी ध्यान रखना जरूरी होता है। पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए चलने फिरने और उठने बैठने में अपने जिस्म को सही सिमत और डायरेक्शन में रखना जरूरी होता है, क्योंकि झुककर चलने या फिर बैठने से आपकी हड्डियां उसी शक्ल में ग्रो होने लगती हैं और फ्यूचर में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। खराब हो चुके पोस्चर को ठीक करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी की जा सकती हैं। अब तक का सबसे अहम सवाल ये है कि कितनी उम्र तक हाइट बढ़ाई जा सकती है। हमारी हड्डियों के आखिरी सिरे पर एक बारीक लाइनिंग मौजूद होती है जिसे कि ग्रोथ प्लेट का नाम भी दिया जाता है। ये भी एक तरह की लचकदार हड्डी होती है जो कि कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है और इसी के मल्टीप्लाई होने से ही हड्डियों की शक्ल बढ़ती है, जिससे एक इंसान का कद भी बढ़ता रहता है। लेकिन एक खास उम्र के बाद ये ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाती है। जिस तरह से एक बल्ब फ्यूज होने के बाद दोबारा नहीं जलाया जा सकता, इसके ऐसे में हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है। आमतौर पर 20 साल की उम्र के बाद ही ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में 20 साल की उम्र के बाद भी ग्रोथ प्लेट वैसे ही सलामत रहती है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में ही होता है। इसीलिए सबसे पहले तो अगर आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा है तो आप अपनी हड्डियों का एक्सरे करवाइए। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट सलामत हैं तो वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करें, आपकी हाइट जरूर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक्सरे में ग्रोथ प्लेट फ्यूज निकलते हैं तो आपको हाइट बढ़ाने के पीछे अपना वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप लोगों के फैलाए हुए झूठ का शिकार हो सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए हेल्थ सब्ज़वारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।